G, that is principal, that is the rate, and time. The three things that the interest depends on the three. That is the principal, time, and rate. Now, you see this formula, how you calculate the amount. Amount is equals to principal plus interest. Yesterday I explained this formula to you. मैंने ये आपको कल बताया था कि किस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, सिंपल अमाउंट प्लस अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब हमें अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो विच फॉर्मूला वी यूज इट? दैट इज प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. We use this formula. If we find out the interest find out करना है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? That is amount minus principal. Here, so you learn this formula. Now we start our activity. That is activity 4. The question number 1. I read the question from the book. That is question number 1. Fill in the blanks. Amount is equals to rupees 1245. Amount is given. Then principal is given is equals to rupees 1010. And you find out the interest. हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? इंटरेस्ट. तो वी यूज द फॉर्मूला. इंटरेस्ट जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर कैलकुलेट करते हैं. तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. हम इसके शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं. अमाउंट को हमने ए से डिनोट किया है और प्रिंसिपल को पी से. तो वी राइट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ वी पुट द वैल्यूज बिकॉज अमाउंट इज आल्सो गिवन एंड प्रिंसिपल इज आल्सो गिवन. तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. हमने यहाँ पे पुट अप कर दी बच्चों. दैट इज रुपीज 1245 माइनस रुपीज 1010. अब हमने इन दोनों को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है. सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आंसर आएगा? दैट इज 5 4 minus 1 that is 3 and here is 1 2 4 5 1 0 1 0 to 5 3 and 2. That is answer comes rupees 235. तो हमारा ये आंसर आएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन. ये आ गया आपको. इसको नोट डाउन कर लीजिए. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग. नाउ द बी पार्ट. In B, amount is equals to rupees 9,928 and principal is equals to don't the value, you find out the principal here. That interest is given. Interest is equals to that is rupees 1,256. Now which formula you used? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल. तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया P is equals to प्रिंसिपल. फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का? इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों? हमने यहाँ पे साइड में वैल्यूज लिख ली और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. 8 minus 6 that is 2. 12 minus 5 7 and then 8 minus 2 that is 8 minus 6 2 12 minus 5 7 and here 8 minus 2 6 correct and 9 minus 1 8. तो हमारा आंसर comes rupees 8,672. ये हमारा आंसर आ जाएगा. Now the next one, that is the C part. In C, amount, you have to calculate the amount. Principal is given, that is 3,210 and interest is given 5%. यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कैसे गिवन है? 5%. इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट गिवन है. तो हाउ यू विल फाइंड आउट दिस करेंगे बच्चों? इसको आपको देखना है. मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट. क्लियर आर ऑफ यू? सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है. इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, किस पे इंटरेस्ट होता है? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है. तो क्या लिखेंगे? 5% ऑफ रुपीज 3,210. ये हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिवन है. ओनली हमें 5% गिवन है. मतलब प्रिंसिपल पे उसको 5% दिया. उतना जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट होगा. तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? 5% ऑफ रुपीज 3,210. अब 5 क्या है? 5 अपॉन 100%. को रिमूव कर देंगे. मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3,210. अब हमने क्या किया? 0 से 0 को
दिया और हमने अभी इससे कैंसिल नहीं किया है। हम क्या करेंगे, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 और नीचे क्या है हमारे 10। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, डेसिमल लग जाएगा। ये आएगा 160.5। ये हमारे पास क्या कैलकुलेट किया हमने, इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट किया बच्चों, ये हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया। अब इंटरेस्ट हमारे पास आ गया इतना है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। अब हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी सी का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, इसके बाद हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन था, दैट इज ₹3210 और इंटरेस्ट हमने कितना फाइंड आउट किया, दैट इज ₹160.5। क्लियर, ये हमारा कितना आ गया, इंटरेस्ट आया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। क्या किया, इनको प्लस कर दिया। अब हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद पॉइंट नहीं है तो हमने 0.0 लिख दिया। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट। और फिर हमने यहाँ पे 0 6 1, नाउ वी ऐड 5 6 प्लस 1 7 2 प्लस 1 3 एंड 3, तो दैट 3370.5, इट मींस 3370.5। दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, अमाउंट। यहाँ आप एक 0 भी लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आई एम इन साइट। देन क्लियर दिस आंसर। नाउ आई गिव यू 1 मिनट, यू ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस। 1 मिनट दे रही हूँ, आप नोट कर लो, देन वी डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट। आपको सेल्फ करना है। ओके, डी पार्ट इज योर होमवर्क, डी पार्ट आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, see question number 2, I read the question from the book, that is Mahesh took a loan 8,250 at the rate of interest of 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? आप बच्चों इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से समझना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, नंबर 2, Mahesh took a loan of ₹8,250। दैट मीन्स उसने क्या किया, जब मैंने बताया था बोरो या आप लोन इस टाइप का लेते हैं तो वो अमाउंट क्या होता है, दैट इज द प्रिंसिपल। वो अमाउंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। इट मीन्स प्रिंसिपल इज गिवन हियर। हमें ये क्वेश्शन में देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। क्लियर, तो हियर प्रिंसिपल इज गिवन, दैट इज ₹8,250, क्योंकि यहाँ पे बोला कि महेश ने इतना लोन लिया, इट मींस दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, नाउ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि इसमें परसेंट में गिवन है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, RST। ओके, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6% पर एनम में 6% इंटरेस्ट है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके का परसेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी हम अमाउंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6% ऑफ ₹8,250, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा किस पे फाइंड आउट होगा, प्रिंसिपल पे। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। Now you find out the value, 6/100 multiply by ₹8,250। अब बच्चों इसे मैं यहाँ तक फिर से समझा रही हूँ, लिसन केयरफुली। हमारे क्वेश्चन में ये बताया है कि महेश ने क्या किया, लोन लिया। लोन लिया, वो जो अमाउंट गिवन है, कितना लोन लिया, दैट इज ₹8,250, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमने उसको क्या लिख दिया, दैट इज प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹8,250, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पता चलना चाहिए कि अमाउंट गिवन है या प्रिंसिपल गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में आगे आप रीड करोगे तो क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय महेश आफ्टर 1 ईयर, इट मींस हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपको यही क्लियर हो गया कि जो अमाउंट ये गिवन है ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ आफ्टर दैट इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज हाउ मच इंटरेस्ट हियर टू पे, कितना इंटरेस्ट इसने देगा, दैट इज द 6% इंटरेस्ट। अब 6% इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 6% ऑफ, क्योंकि किस पे दिया है 6%, उसने प्रिंसिपल, जो उसने लोन लिया है, जितना अमाउंट उसने लिया है उसी पे तो वो इंटरेस्ट देगा। अब जो अमाउंट उसने लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा उसका, उसको हर मंथ कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसे लिखा 6% ऑफ ₹8,250 एंड वी कैलकुलेटेड
6/100 into ₹8,250। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 0 इज कैंसिल विद दिस 1 0। अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15, राइट 5, then 6 8 48 प्लस 1 49 अपॉन 10, और नीचे क्या है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा इसमें, तो राइट 495 सिर्फ हमारा ये आ जाएगा, और 1 0 इज कैंसिल विद दिस 1 0। तो हमारे पास इंटरेस्ट क्या आया 495, यही आएगा। वापस से आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15, 6 8 48 प्लस 1 49। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नाउ यू फाइंड आउट द अमाउंट। अब हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है, तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैंने आपको ये फॉर्मूला कितनी बार बताया हुआ है, अब आपको लर्न हो गया होगा कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज अगेन आई राइट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है हमारा प्रिंसिपल का, दैट इज ₹8,250, और अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज ₹495, ये हमने कैलकुलेट किया। नाउ वी ऐड, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज 5 9 plus 5 that is 14 plus 1 7 and 8, then rupees 8,745। तो our answer comes rupees 8,745, that is the amount। ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, amount। Clear? Now second question is clear all of you? Now all of you note down this। I read the third question, that is Vandana took a loan of rupees 3,600, find the interest payable by Vandana if she returned an amount of rupees 5,250। Now all of you listen carefully, this question is very easy। Clear? Vandana took a loan of वंदना ने कितना लोन लिया, दैट इज ₹3,600। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, principal is given in our question, so question number 3 principal is what, that is ₹3,600। clear? Now you read the next line, that is find the interest payable by Vandana if she returned an amount of ₹5,250। अब उसने कितना इंटरेस्ट दिया होगा इस अमाउंट पे, जब और बाद में जब उसने रिटर्न किया मनी, तो इतना मनी रिटर्न किया, दैट इज 5,250। तो ये हमें क्या गिवन है, अमाउंट। और मैंने बताया था कल आपको कि जो रिटर्न बैक करते हैं हम अमाउंट, जो मनी हम रिटर्न बैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट, वो अमाउंट कहलाता है। तो हमारा अमाउंट कितना गिवन है बच्चों इन दिस क्वेश्चन, दैट इज ₹5,250, ये हमारा अमाउंट गिवन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले now again I explain this question, listen carefully first। in this question Vandana took a loan of ₹3,600। वंदना ने इतना लोन लिया, इट मींस क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अमाउंट गिवन है, जितना रिटर्न करता है वो हमारा अमाउंट हो गया, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। और इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी फॉर्मूला। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला यूज होगा बता सकता है इसमें, यस नो वन, आई टेल यू विच फॉर्मूला यू यूज दिस। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू amount minus principal। okay, that is amount is given here ₹5,250 minus, then you write rupees, that is principal is 3,600। now you subtract it। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों अमाउंट को, then 0 minus 0, then 5 12 minus 6 4 minus 3 1, and our answer comes, that is 1,650 rupees। 1,650 is your answer। now all of you note down this answer, and question number 4 is your homework। question number 4 आपको homework में try करना है। okay